कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 राधे। आज श्रीमद् भागवत पुराण के छठे दिन आप सभी श्रद्धालु एवं श्रोतागण भगवान के महिमा का वर्णन करेंगे एवं श्री नारायण के अद्भुत छवियों का दर्शन और श्रवण करेंगे। कल भगवान की कथा में हम लोगों ने भगवान के बाल लीला का श्रवण किया। कल जितना भी कथा था वो सब भगवान का बाल लीला था। भगवान ने अपने लीलाओं से संसार में बार बार ये दर्शाया कि मनुष्य अगर सत्य मार्ग पर चलेगा, धर्म को अपनाएगा और उस परम ब्रह्म के अधीन रहेगा तो संसार में कभी वो फेल नहीं होगा। कल भगवान बहुत बड़ा काम किए। क्या किए कल भगवान? गोवर्धन को अपने कनिष्का पर उठा करके भगवान ने ये बता दिया कि ईश्वर से बड़ा और कोई संसार में नहीं है। गोवर्धन के उठाने के बाद जब घनघोर वर्षा हुआ, तूफान आया और उस बरसात में समस्त गोकुलवासी सुन मात्र के सुनने से ही सब लोग व्याकुल थे। कितना तूफान आया। भगवान ने गोवर्धन की पूजन कराई और ये सिद्ध कर दिया कि संसार में कण कण में परमात्मा वास करते हैं। भगवान जब छोटे से थे तो मैया जब काम करना प्रारंभ करती थी तो भगवान एक जगह बैठ नहीं पाते थे। उन्हें मैया आंगन में छोड़ के जाए तो पता चले घर से बाहर बैठे हैं, क्योंकि बड़े शरारती थे। मैया स्नान करने जा रही थी तो भगवान को ऊखल से बांध दी और दो पेड़ों के बीच में ऊखल को कर दिया कि जब ये जाएगा तो ऊखल से रुक जाएगा। वो जो दो पेड़ हैं वो पेड़ श्रापित पेड़ हैं। इंद्र के द्वारा, नारद जी के द्वारा श्राप दिया गया था उन्हें। उसी श्राप के कारण वो दोनों पेड़ बने। यमला और अर्जुन नाम के वो कुबेर के दोनों बेटे थे। नल कुबेर मणिग्रीव ये निर्वस्त्र होकर प्रतिदिन स्नान करते थे।
नारद जी जा रहे थे और इन्हें देखें कि ये निर्वस्त्र होके नदी में स्नान कर रहे हैं। नारद ने उन्हें समझाया तो नारद जी का उपहास करने लगे। नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। जब वो दोनों वृक्ष होते हैं तो नारद जी से क्षमा मांगते हैं। तब नारद जी ने कहा कि भगवान आएंगे और तुम्हें मुक्त करेंगे। आज भगवान उखल से रस्सी को बार बार खींच करके पेड़ में लड़ा रहे हैं। एक बार खींचा, पेड़ थोड़ा सा झुका, दोबारा खींचा और झुका, तिबारा खींचा और चौथी बार भगवान ने खींचकर तोड़ दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। और उन दोनों कुबेर के बेटों को श्राप से मुक्त करके मोक्ष दिया। भगवान ने इसी प्रकार से एक बार गोपियों का वस्त्र का भी हरण किया। क्यों हरण किया? भगवान बिना कारण के कुछ भी नहीं करते। भगवान के कार्य के पीछे कुछ न कुछ विशेष रहस्य या कार्य होता है, उसका कुछ न कुछ उत्तर रहस्यमय होता है। भगवान ने जब गोपियों का वस्त्र लेकर पेड़ पर चढ़ गए, गोपियाँ स्नान करके जब वस्त्र खोजने लगी तो वस्त्र मिल ही नहीं रहा। तब कन्हैया को देखी, बोली कन्हैया ये तेरी आदत ठीक नहीं है, हम लोगों का वस्त्र दे दे वापस, नहीं तेरी मैया से हम चलकर शिकायत करेंगे। भगवान ने कहा गोपियों तुम्हारा वस्त्र मैं नहीं दूंगा, जिसके पास जाना है चले जाओ। गोपियों ने कहा अच्छा बताओ किस बात पर नाराज हो, क्या तुम्हें चाहिए, क्यों परेशान हो? भगवान ने कहा तुम लोग निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान करते हो, जिसके कारण वरुण देवता और पवन देवता का अपमान होता है। तुम लोग वचन दो आज के बाद निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान नहीं करूँगी, तभी मैं तुम्हारा वस्त्र तुमको दूंगा। गोपियों ने कसम खाया कि आज के बाद से हम स्नान नहीं करेंगे। तब भगवान उनका वस्त्र दे दिया। एक बार ब्रह्मा जी यात्रा पे निकले थे पृथ्वी लोक के। इधर भगवान के कई मित्र थे, मुदमंगल, मनसुखा और श्रीदामा। ये भगवान के बचपन के मित्र थे। भगवान के कई मित्र थे, ऐसा नहीं था सिर्फ सुदामा थे। सुदामा उनको उनकी शिक्षा के समय मिले थे, जब भगवान शिक्षा लेने गए थे। कहाँ गए थे? गुरुकुल में। तब भगवान को सुदामा मिले थे। उसके बाद भी उनके एक मित्र हैं, कौन? उद्धव। उद्धव उनके राजनीति में उनके अच्छे मित्र निकले। अर्थात समय के साथ साथ भगवान के अच्छे अच्छे मित्र, और जो भगवान के मित्र थे वो पक्के मित्र थे। ये बाल्याकाल के सब चोर मित्र हैं, सब चोरी करने वाले। श्रीदामा, मुदमंगल और मनसुखा। मनसुखा चाहता था कि कृष्ण कभी मेरे थाली में खाना खा ले, ये मनसुखा की इच्छा थी। लेकिन मनसुखा बड़ा गरीब परिवार से था। भगवान जब गैया चराने जाते थे तो कभी मुदमंगल के साथ खा लेते थे, कभी मनसुखा उसके श्रीदामा के साथ। मनसुखा के पास कुछ होता ही नहीं था। भगवान को ये बातें महसूस हो गई कि ये चाहता है कि मैं इसके थाली में भोजन करूं। तो भगवान अगर सच्चे मन से आपने ईश्वर से मांगा तो 100 मांगा तो 101 देते हैं, 99 नहीं। मनसुखा के मन की बात ईश्वर ने पढ़ लिया, बोला ठीक है कल इसके मन का किया जाएगा। मनसुखा जब निकला गैया चराने तो उसकी मैया ने, उसके पास कुछ नहीं था, बासी माठा था, 2-3 दिन का माठा थोड़ा सा था, वही उसकी मैया ने दे दिया। सभी गैया चरा कर बैठ गए। भगवान ने कहा आज मैं मनसुखा के यहाँ से जो आया होगा उसी को खाऊंगा। मनसुखा ने जब देखा थोड़ा सा माठा, वो भी इतना खट्टा
कि भगवान के लायक नहीं है। मनसुखा ने कहा नाना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम मुदमंगल के साथ खा लो, श्री दामा के साथ खा लो, मेरे पास तुम्हारे लायक कुछ नहीं। भगवान ने कहा जो होगा मैं वही खाऊंगा। दौड़ के भगवान क्या था ना, छीन लेते थे। दौड़ के जैसे हाथ बढ़ाए इतने में मनसुखा ने उसको उठाकर पी लिया, लेकिन जल्दी से पिया तो बगल से गिरने लगा। इधर ब्रह्मा जी यात्रा पे निकले हैं। ब्रह्मा जी देखने लगे कि कृष्ण सुना है भगवान है, विष्णु के अंश हैं, वो देखने लगे। भगवान ने क्या किया, मनसुखा के मुंह को चाट लिया। जैसे ही चाटा, ऊपर से ब्रह्मा जी कहने लगे ये भगवान है, इसके काम तो इतने गंदे हैं, बताओ ये मुंह चाट रहा है, गंदी दही खा रहा है, ये भगवान है? ये भगवान नहीं हो सकता। अब उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान जब आराम, गैया चराने वाले क्या करते हैं, गैया चराया, दोपहर में गैया भी आराम कर रही है और गैया का मालिक भी। भगवान वृक्ष के नीचे गैया को पानी पिलाकर सब लोग सो गए। भगवान की भी आँख लग गई। ब्रह्मा जी ने गैया सहित उनके सारे ग्वालों को उठा ले गए। क्या देखते हैं अब कृष्ण क्या करेंगे। भगवान की जब आंखें खोली, भगवान ने देखा कि हमारे सारे मित्र और गाय नहीं हैं। भगवान ने आंख बंद किया, देख लिया ब्रह्मा के सारे करतूत को। कहें चलो ब्रह्मा तुम्हें भी समझाने का समय आ गया है कि सिर्फ तुम ब्रह्मा नहीं हो, तुम्हारे जैसे हजारों ब्रह्मा बैठे हैं। आज भगवान ने ये संकल्प कर लिया कि इस ब्रह्मा को इसका अस्तित्व बताना है कि तुम जैसे हजारों ब्रह्माओं को मैंने ये कार्यभार दिया है, तुम अकेले ब्रह्मा नहीं। भगवान ने अपने माया से सारे ग्वालों को प्रकट किया। अपने माया से भगवान ने गौ माताओं को प्रकट किया और लेकर चले गए। भगवान जब ऐसे समय बीतता चला गया, 1 महीने के बाद जब ब्रह्मा जी दोबारा देखने आए, चले देखे क्या कर रहे हैं वो लोग, ब्रह्मा भूल गए थे। और अंतरिक्ष में सारे ग्वाल बाल सो रहे हैं, इधर सारा कार्यभार भी चल रहा है। ये कार्यक्रम होते हुए एक संत देख गए थे भगवान के। वो संत जाकर के गांव में बोल दिए कि सारे ग्वालों का विवाह करा देना है, जितनी गोपियां हैं सबका विवाह सारे ग्वालों से करा दो। क्यों करा दो? क्योंकि सब भगवान के अंश हो गए हैं। ऋषि के कहने से सारी गोपियों का विवाह भगवान से करा दिया गया, लेकिन सारे जो गोप थे वो सब अलग अलग थे। भगवान ने सिर्फ उनका स्वरूप बनाया था। क्यों? क्योंकि अब भगवान को रास का भी लीला करना है, इसीलिए भगवान ने सबके पतियों का स्वरूप बना करके अंश अपना दे दिया। इधर ब्रह्मा जी दोबारा जब देखने आए तो देख रहे हैं वही गैया वही ग्वाले सब अपने आनंद से जी रहे हैं। इधर ब्रह्मा नीचे आ रहे हैं और भगवान ब्रह्मा के यहाँ पहुँचकर उनके आसन पर बैठ गए। जब ब्रह्मा देख कर गए तो ऊपर जब अंदर जाने लगे तो ब्रह्मा का अंदर जाना मना हो गया। आज से तुम्हारी एंट्री बंद। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने क्या किया? बोले भगवान ने तुम्हें बंद कर दिया। ब्रह्मा समझ गए मुझसे गलती हुई, गए भगवान का क्षमा कर दो प्रभु। भगवान ने कहा हे ब्रह्मा, तुम जैसे हजारों ब्रह्माओं को मैंने ये कार्य दिया है, तुम अकेले ब्रह्मा इस सृष्टि के रचयिता नहीं हो, इसे याद रखना। और ब्रह्मा जी का भगवान ने भ्रम यहीं पर खंडित किया। फिर भगवान गैया चराने जाते हैं। वहाँ पर पूतना का भाई वृत्तासुर, बकासुर, उसका भाई बकासुर बछड़े का स्वरूप बनाकर आता है। पूतना का जो भाई था वो वृत्तासुर बछड़े का एक स्वरूप बनाकर आता है और आकर के भगवान के बीच में रहता है। क्यों? पता लगाता है कि
यहाँ पर कृष्ण कर क्या रहे हैं, ये पता लगा कर जाता है। क्यों? क्योंकि कंस ने कहा था कि जब भी कोई नई घटना होगी तो उसका सूचना मुझे दे देना। जब कंस को पता चला क्या हुआ नया घटना, भगवान ने गोवर्धन को अपने कानी उंगली से उठा दिया। ये सूचना जैसे कंस के पास गया, कंस समझ गया हो ना हो ये मेरा काल है, यही देवकी की 8वीं संतान है, समझ गया। अब पूतना का भाई बकासुर, उसे भेजा गया भगवान को मारने के लिए। अजगर का स्वरूप बनाकर वो जाता है, और चूंकि जंगल में कई कंदराएं ऐसी होती हैं, गुफाएं, जहाँ पर गाय अंधेरे में घुसकर निकल जाती हैं, फिर आगे उजाला रहता है। उसी प्रकार से गोप सब बड़े सीधे साधे थे। भगवान ने तो जान गए कि ये आकर हम लोगों को खाने के लिए बैठा है, इसलिए भगवान ने सबको साथ ले गए। और अंदर जाके भगवान ने अपने स्वरूप को इतना लंबा किया कि उस अजगर के पूरे शरीर को फाड़ करके निकल आए। बोलिए कन्हैया लाल की। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, चलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। आज भगवान 5 वर्ष के, कितने वर्ष के? 5। जब भगवान ने देख लिया कि अब गोकुल में रहने लायक नहीं है। क्यों नहीं रहने लायक है? तूफान आया, बारिश हुई, चारों तरफ रोग बढ़ने लगे, और कंस को भी पता चल गया कि कोई ऐसा है जो इतना बड़ा कार्य किया है। अब भगवान ने नंद बाबा के सहित समस्त गोप को, गोपियों को, सबको लेकर चल देते हैं। कहाँ? 5 वर्ष के बाद भगवान चले गए वृंदावन। अब सबको लेकर वृंदावन चले जाते हैं। भगवान वृंदावन में वृंदावन की महिमा बढ़ाने के लिए आते हैं।
5 वर्ष के कृष्ण की बातें सब मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जब से जन्म हुआ है प्रभु ने अलग अलग नए नए चमत्कार किया और न जाने कितनों का वध करके उनका कल्याण कर दिया। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि बड़ी गोपी, सुखदेव महाराज बड़ी गोपी का बार बार प्रसंग में नाम लेते हैं। तो राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज ये बड़ी गोपी कौन थी? क्यों बड़ी गोपी क्यों कहते हैं? बड़ी गोपी कौन है? राधा। राधा का नाम सुखदेव महाराज नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि राधा जो थी वो सुखदेव महाराज की गुरु थी। कैसे गुरु थे? जब सुखदेव महाराज तोते के रूप में थे तो कहीं से उन्होंने सुन लिया था राधा राधा। तो जब बैठे रहते थे राधा 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 कहा करते थे। सुखदेव के बार बार राधा राधा उच्चारण के कारण राधा रानी उन्हें दिव्य दर्शन दे दी और आकर कहीं ए सुख बालक अब राधा राधा कहना बंद कर, अब क्या कहे? कृष्ण 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 कहा कर, तब भगवान आएंगे। आज से सुख बालक ने राधा कहना बंद कर दिया, अब शुरू कर दिया कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इतना कृष्ण कहा कि भगवान को विवश होकर के आकर राधा को दर्शन देना पड़ा। किसको देना पड़ा? सुख बालक। जो सुख बालक था उसको भगवान को राधा सहित आकर दर्शन देना पड़ा। राधा के साथ आए और दर्शन दे दिए। सुख बालक ने कहा कि सच्चा गुरु अगर मिल जाए, अगर आपको सच्चा गुरु मिल जाए तो ईश्वर से मुलाकात सहजता से करा सकता है। राधा रानी के एक बार बताने से कि कृष्ण कहो और कृष्ण कहने मात्र से भगवान उन्हें प्राप्त हो गए। आज से ही सुख बालक ने ये मान लिया कि आज मैं भगवान का दर्शन पाया हूँ, तो उसका सबसे बड़ा फल जाता है किसे? राधा माँ को। राधा रानी अगर मंत्र ना बताते तो मैं कभी भी कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाता। तो आज से सुख बालक ने कहा कि मेरी गुरु राधा हो गई। गुरु की महिमा इसलिए सुखदेव मुनि महाराज बताते हैं कि ये संसार जो है वो बहुत बड़ा भव सागर है। ये संस्कार अंधकार से पूर्ण है। इस अंधकार में गुरु नाम का सबसे बड़ा महत्व है। क्यों? अंधकार रूपी माया से कोई बाहर निकाल सकता है तो है सिर्फ गुरु। अगर सुख बालक को राधा जी ने दर्शन देकर कृष्ण का नाम न बताते तो जीवन में भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। इसलिए गुरु की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी स्वभाव का हो, धनवान हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, उससे मतलब नहीं है। क्यों आवश्यक है? जिस प्रकार से इस तन को, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता है, कपड़े की, उसी प्रकार अंदर की माया रूपी मन को अपने अधीन रखने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु के द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करने से ईश्वर का और आपका दोनों का तार एक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी राम राम कर लिए, कभी कृष्ण कृष्ण कर लिए,
कभी जय दुर्गा कर लिए, कभी जय हनुमान कर लिए, कभी साईं बाबा कह दिए। मतलब जब जो मन आया उस देवता का नाम लेकर 2-4 बार मंत्र का जाप कर लिया। या नए नए ब्राह्मणों से मिले तो किसी ने कहा हनुमान चालीसा करो, किसी ने कहा दुर्गा पाठ करो, किसी ने कहा तुम लक्ष्मी का पाठ करो, किसी ने कहा ये पूजा वो पूजा। आज के दुर्लभ समय में मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग सहजता से प्राप्त कराने वाला गुरु है। और सतयुग त्रेता द्वापर में ईश्वर को पाना कठिन था, लेकिन कलयुग में सरल है। क्यों? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम की महिमा है। 10,000 वर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। 10 दिन अगर नाम लीजिए तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। लेकिन श्रद्धा, विश्वास, भाव, प्रेम और समर्पण होना चाहिए। अगर समर्पण नहीं है तो आप 10 दिन नहीं, 10 साल नहीं, 10 जन्म जब करिए आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं। आज सुखदेव महाराज कहते हैं कि बड़ी गोपी, क्यों बड़ी गोपी बोले? क्योंकि जो गुरु होता है अपने गुरु का कभी भी नाम नहीं लेना चाहिए, उनके लिए कोई और शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आज के इस मानव रूपी संसार में लोग थोड़े से भ्रमित हैं। भ्रमित क्या हैं? जैसे बहुतों से हमने बात किया, वो दीक्षा नहीं लिए हैं तो बताते महाराज गुरु मंत्र तो एक जब बुढ़े हो जाएंगे तो उस समय ले लेंगे, जब मरने की कगार पर पहुंचेंगे तब गुरु मंत्र ले लेंगे, तब कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे? तो उनके मन में 3 समस्याएं आती हैं। पहली, ब्रह्मचर्यता का पालन। दूसरा, लहसुन प्याज तामसी प्रवृत्ति का भोजन। तीसरा, नियम संयम आचरण व्यवहार नहीं निभा पाएंगे। जबकि आपको बता दें, किसी भी पुस्तक में, किसी भी जगह ऐसा कोई वर्णन नहीं है जहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हो कि गुरु मंत्र के बाद आपको इन चीज़ों को छोड़ना है। पुराण शास्त्र वेद यही कहता है कि तामसी प्रवृत्ति से दूर रहिए, चाहे आप गुरु मंत्र लिए हो चाहे ना लिए। ये कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से सबको पता है। क्यों? हम लोग जब व्रत करते हैं तो लहसुन प्याज खाते हैं? नहीं खाते। मतलब हमें कोई मंत्र बिना मंत्र लिए भी तो नहीं खा रहे हैं। मांस दारू पीना सब जानते हैं गलत बात है, नहीं पीते। और एक बार हमारी बात आदि गुरु शंकराचार्य से हुई थी, विंध्याचल में आए थे, कैंप लगा था, तो उनसे हमने 2 प्रश्न किया था। क्या गृहस्थ जीवन में रह के मनुष्य ब्रह्मचर्य माना जाएगा? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने एक ही शब्द बोला, एक नारी ब्रह्मचारी। अगर आप अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, पत्नी के साथ संबंध रख रहे हैं, एक नारी, तो आप आजीवन ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी यही है, अपने गृहस्थ के साथ हैं। तो व्याभिचारी हो जाए, 10 स्त्रियों को देखें तो अलग की बात है। अगर अपनी पत्नी के साथ हैं तो आप ब्रह्मचारी हैं, तो ब्रह्मचारी कहाँ से रहेंगे? तो गुरु मंत्र लेने के लिए कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप ब्रह्मचर्यता का पालन करें, पति पत्नी साथ में रहें, संतान उत्पत्ति करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई मनाही नहीं। गुरु मंत्र का समय क्या होता है? गुरु मंत्र का समय है कन्या के विवाह से पहले कन्या को वर को गुरु मंत्र दिलवा के विवाह करना चाहिए। आज शादियां इतनी टूट रही हैं, घर घर में कलह मचा है, नई नई शादी होती, बेटा बेटी का नहीं बनता। सब कारण कि उनका संस्कार सनातन परंपराओं के अनुसार नहीं किया जा रहा है। ज़्यादातर स्टेज पर फोटो खिंचाने में, वरमाला में न तो सिंदूरदान समय पे हो रहा है, ना तो पारिग्रहण संस्कार हो रहा है, न तो हम उसके पहले गुरु मंत्र ले दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उसमें हमारी कमी नहीं है। हमारे परंपरा में, हमारे पिता में, दादा में, परदादा में किसी ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? पहले समय नहीं था।
किसी के पास इतना, हम नए पूजा करने वाले हैं तो हम भ्रमित हैं। कैसे भ्रमित हैं? 4 लोग मिले, 4 प्रकार की बातें की, हम थोड़ा सा इच्छा भी किए मंत्र लेने का तो मन में भ्रम हो गया, ले लेंगे तो ये नहीं करना है, ये नहीं खाना है, ऐसे नहीं करना है। अब उस चक्कर में हमने मंत्र नहीं लिया। अब क्या होगा? जब आपने मंत्र नहीं लिया, सुहागन स्त्रियां, विवाह के बाद स्त्री जब तक गोदना नहीं लेती, गोदना जब तक नहीं लेती तब तक भगवान उसके हाथ का जल और पूजन स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार से जब तक गुरु मंत्र आप नहीं लेते तब तक आपका पूजन पाठ आपको 25% मिलता है, 75% चला जाता है। अच्छा, दूसरी बात, गुरु मंत्र की महिमा ऐसा है कि गुरु मंत्र के अधीन रहने वाला व्यक्ति ईश्वर से भी वार्तालाप कर सकता है, उसमें इतनी क्षमता होती है। तीसरी चीज कि गुरु मंत्र लेने के बाद अनेक प्रकार के उपाय हैं। जैसे जो भक्त मांस मदिरा वाला होता है वो काली माँ का जप लेता है, भैरव बाबा का जप लेता है। क्यों? वो मानसी प्रवृत्ति, क्यों? शास्त्रों ने कहा है वही चढ़ाओ जो आप खाओ। अगर आप मदिरा पीते हो तो मदिरा चढ़ाओ, नहीं पीते तो कभी चढ़ाना मत। मदिरा की जगह क्या चढ़ाओ? एक पुरवा लो, उसमें मधु और अदरक डाल के जल डाल दो, मदिरा का काम करेगा। ये वैदिक है, ऐसा नहीं उसका उपाय है। उपाय खोजो। मांस खाते हो तो मांस चढ़ाओ, नहीं खाते कभी मत चढ़ाओ। मेवा चढ़ाओ, मिश्री चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ। तो ये सब बातें आपको कहाँ से मिलेंगी? किसी गुरु के शरण में। दत्तात्रेय जी को 28 गुरु थे। कितने? 28 गुरु, एक गुरु नहीं थे। इसका मतलब यह है कि जीवन में जब जब पड़ाव पे आवश्यकता पड़ेगी हम किसी न किसी गुरु के शरण में होंगे, लेकिन तब जब अपने गुरु के शरण में जाकर के हमें मार्ग नहीं मिलेगा तब। इसलिए आज के समय में एक गुरु ही बनाएं, उस गुरु के शरण में रहें, श्रद्धा विश्वास करें, और सबसे बड़ा चीज़ वहाँ स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ प्रेम हो। और आपको एक मार्ग मिल जाता है कि आप क्या जप करो, किसका जप करो, कौन से देवता का करो, कौन आपके इष्ट हैं, किसका पूजन करना चाहिए। तो जब गुरु मंत्र मिल जाता है तो उसका जप करना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि नहा धोकर आप आसन पे बैठिए तभी मंत्र जपिए। मंत्र कभी भी जपिए। क्यों? क्योंकि गुरु को द्वारा दिया गया मंत्र है, वो तो स्वतः पवित्र है, वो तो आपकी अशुद्धि को भी शुद्ध कर सकता है। बिना नहाए आपको शुद्ध करने की क्षमता उस मंत्र में है। इसलिए हर व्यक्ति को मंत्र जरूर लेना चाहिए और उस गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। उसका जीवन उसी से सफल होता है। उसके किए गए सारे पूजा पाठ उसके बाद पूर्णकाली होते हैं। आज सुखदेव महाराज ने कहा कि बड़ी गोपी वृंदावन में थी। बड़ी गोपी यानी राधा रानी। और बड़ी गोपी ने भगवान कृष्ण से कहा कि चलिए अब अवतार होने का समय आ गया है। भगवान ने कहा हाँ जल्दी करो, तुम्हारी तैयारी में लेट होता है, हम तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, हमें करना क्या है। मैया ने कहा मैं आपसे पहले पहुंच जाऊंगी, आपको आने में विलम्ब होगा, मैं तो पहले से जाकर इंतजार करूंगी। और भगवान और मैया के बीच में बात हो रही थी कि सुखदेव ये तोता महाराज में बैठे थे, बोले हम भी चलेंगे। मैया ने कहा आप क्या करोगे? बोले आप लोगों का हम लीला देखेंगे। भगवान ने कहा लीला देखना है, कथा सुनना है तो हमारे पास ना चलो। कहाँ जाओ? भोलेनाथ के पास जाओ। और फिर राधा रानी ने तोता के बच्चे को वहीं से अपने शक्ति से, अपने बल से भेज दिए। कहाँ पर भेज दिए? भोलेनाथ के यहाँ कैलाश पर्वत पर।
कल्पतरु वृक्ष के नीचे जहाँ पर भगवान कथा सुना रहे थे, उसी वृक्ष के घोंसला में भगवान ने मैया ने भेज दिया। अर्थात अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो कल्याण कर देगा। और भेज दिए, कहाँ भेजे कि जाकर तुम अमर कथा सुन लो। ये है गुरु मंत्र की महिमा। अर्थात गुरु ने मंत्र दिया, कृष्ण कृष्ण जपें, कृष्ण कृष्ण जपने के बाद सीधा भगवान के यहाँ गए और आज अमर हो गए। जो भी गुरु मंत्र को जपता है वो अमर हो जाता है, इतिहास में उसकी महिमा गाई जाती है।